नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी। 7 सितंबर को फाइनल आंसर की जारी कर दी गई थी। लेकिन साथियों, बहुत लंबा गैप होने के कारण इसमें छात्रों को सीधी बात ये होती है कि बहुत लंबा गैप हो गया। अगर रिजल्ट इसमें आ जाता, जारी कर देता, रिजल्ट की 2-3 वजह रही, रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया उसके बारे में बताऊंगा। यूपी ट्रिपल एससी ने खुद बोला था कि हम रिजल्ट नवंबर में दे देंगे आपका, ठीक है, और दिसंबर में आपका डीबी करा देंगे और 2023 मार्च में आपको मतलब ज्वाइनिंग दे देंगे। ये बात बोली थी यूपी ट्रिपल एससी ने। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी कभी भी अपने वायदों पे खरा नहीं उतरता, आपको ये भी मालूम है। अब इसमें क्या है, नया मोड आ चुका है और मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, आज दोबारा से मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि आपका जो 86 नंबर प्रश्न था, उज्ज्वला वाला, मैं दिखा भी दूंगा, उस प्रश्न पे 2 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन उसमें जो केस था वो 2 दिसंबर को सुनवाई नहीं हुई। अब इसकी सुनवाई जो होगी 7 दिसंबर को होगी। कब होगी साथियों? 7 दिसंबर को होने वाली है। उसी एक प्रश्न की बात कर रहा हूँ साथियों मैं, ठीक है, मैं और प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक प्रश्न की सुनवाई है वो 7 दिसंबर को होने वाली है, ठीक है। और दूसरी जो 7 प्रश्न थे, कितने प्रश्न, ये एक प्रश्न की सुनवाई तो 7 दिसंबर को होगी, लेकिन जो 7 प्रश्नों पर याचिका डली हुई है उसकी सुनवाई होगी आपकी 13 दिसंबर को, ठीक है। और आपको काउंटर एफिडेविट लगाना होगा आयोग को, वो लगा भी देगा, कोई समस्या नहीं है। आयोग को जवाब देना है, आयोग अगर अपने जवाब सही से प्रस्तुत कर पाता है तो ये खारिज भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सही से प्रस्तुत नहीं कर पाया तो आपको इस पर कुछ ना कुछ बच्चों को देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये होगी बात कि एक जो 86 नंबर प्रश्न था, एक प्रश्न, उसकी सुनवाई है 7 दिसंबर को और 7 प्रश्नों की सुनवाई है 13 दिसंबर को। और आपको मालूम है कि जो सरकार है, यह सरकार है, कोर्ट है, आयोग है, ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट दिया जाए। मालूम है आपको कि ये तुम्हारा 2024 का प्लानिंग बना रहे हैं लोग। अगर ये रिजल्ट इनको देना होता बहुत जल्दी करवा देते, इस चीज़ को रिजल्ट दे भी देते। लेकिन 2024 की प्लानिंग बना रहे हैं कि 2024 में लटकाया जाए भर्ती को। लेकिन ये गलत है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है, एक आध प्रश्न का फायदा अवश्य होगा, जो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जो 86 नंबर प्रश्न आपको दिखाऊंगा भी, 100% आपको फायदा मिलेगा इस चीज़ का। अगर ये लिस्टेड होता है तो काटना ही पड़ेगा आयोग को और आपको पूरे नंबर देने पड़ेंगे इसमें। अब देखो साथियों, बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। रिजल्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में ही आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट दिसंबर में साथियों आना मुश्किल लग रहा है। रीज़न क्या है, जब तक इसकी सुनवाई पूरी नहीं होगी, ये केस बिल्कुल फाइनल नहीं होगा, तब तक इसका रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि रिजल्ट इसके अधीन हो गया है। अगर इसमें एक आध प्रश्न बढ़ेगा घटेगा तो सबको बढ़ेगा ना, प्रेस रिजल्ट कैसे दे देगा। रिजल्ट देखो लास्ट दिसंबर में अगर ये सब कुछ फिनिश हो जाता है तो जल्दी से जल्दी कर रहा है, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, दिसंबर लास्ट तक या जनवरी मिड तक आएगा। आप उससे पहले रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, आप मान लीजिए इस चीज़ को। दिसंबर लास्ट में या जनवरी मिड तक मतलब 15 जनवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब देखो साथियों, जो एसटीएफ है, एसटीएफ भी लगातार काम कर रही है। जो 3000 संदिग्ध की बात कही थी, अभी इसका ऐसा कोई खुलासा नहीं है ऑफिशियली कि 3000 संदिग्ध कहाँ थे, ठीक है। और उसकी रिपोर्ट आयोग ने उसको दे भी दी, ठीक है, ऐसा मालूम पड़ा था। और हमने भी एक आध उससे पूछा था तो मालूम यही सही बात थी कि लगभग 3000 छात्रों की लिस्ट शासन को सौंप दी है। लेकिन अब इसमें एक अड़ंगा और पड़ रहा है कि इन छात्रों को अलग कैसे किया जाए। भाई सीधी बात है, कोई तो कानून प्रक्रिया होगी जिससे अलग किया जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसको इसी प्रकार के लिए इसमें ये भी लफड़ा है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो 2 चीज़ हो गई। और देखो साथियों, कट ऑफ की चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कट ऑफ इतना जाने वाला है नहीं आपका, ठीक है। कट ऑफ उतना ही रहेगा जितना बताया है मैंने। एक बार मैं आपको फिर रिकॉल करवा दूंगा कि कट ऑफ कितना रहने वाला है लगभग, ठीक है। उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। कट ऑफ की बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस ये है कि इसका सब कुछ ये फिनिश हो और इसका जो भी हो बहुत जल्दी हो, ठीक है साथियों। ये है सारी प्रक्रिया। और साथियों, मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसा कोई कुछ भी मैं कहता नहीं हूँ ना करता हूँ जिससे आपको ठेस पहुँचे। हाँ, कुछ हो सकता है कि आपको जो ये चीज़ हो रही है उससे अलग कुछ दिक्कत हो रही हो, वो बात अलग है। लेकिन हमारा कोई आपसे कोई बैरी दुश्मनी नहीं है कि इस प्रकार से कि आप हमारे को कमेंट बॉक्स में इस प्रकार की भाषा का उपयोग करो, तो ये अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, मैंने अभी तक मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, कभी भी 10 बार ये नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। मैं इन चीज़ों में कोई लफड़े में पड़ता नहीं हूँ। अगर ये है तो मैं सच्चाई वाला वीडियो बनाता हूँ, जो आपको पसंद आए और ना आए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रकार की भाषा का किसी के लिए प्रयोग मत करो। जो आपको अच्छी नहीं लगती वो दूसरे को कैसे अच्छी लग सकती है, ठीक है साथियों। तो एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। देखो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि कितना कट ऑफ आपका लगभग रह सकता है। तो मैंने जैसे पहले बताया था वही इस समय बता रहा हूँ आपका। ये मान लो कि जो जनरल का कट ऑफ है 75 से लेकर 76, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा।
आज लिख लेना इस चीज़ को। अगर कट ऑफ बहुत हाई चला गया ना साथियों, तो ये मान लेना ये भर्ती फिर कैंसिल ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता है, आपको भी मालूम है। इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि 8000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। ओबीसी की कट ऑफ लगभग 1 नंबर कम मानो उससे, 74 से लेकर 75 रेंज इतनी बता रहा हूँ मैं आपको, 74 से लेकर 75। ईडब्ल्यूएस का आप मान लो 72 से लेकर 73, इतना कट ऑफ रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। हाँ, एससी में कट ऑफ का डिफरेंस काफ़ी देखने को मिल सकता है आपको, मान लो 68 से लेकर 71 तक, ठीक है, इतना रह सकता है ये, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा ये। और एसटी का कट ऑफ आपका 65 से लेकर 68 तक। महिला का कट ऑफ लगभग आपका ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रहता है, आपको इसको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, 72 से लेकर 72 से लेकर 73 तक। रीजन है महिलाओं का अलग से सिस्टम है पूरा का पूरा, तो महिलाओं का कट ऑफ इतना ही रहेगा, ठीक है साथियों। अब ये तुम्हारे सारे कट ऑफ मैंने बता दिए। अब जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनका कट ऑफ तो अंडर 16 रहेगा, ये मान लो आप। जो दिव्यांग हैं, पीएच जो होते हैं दिव्यांग होते हैं, और जो एक्स सर्विसमैन है उनका अंडर 16 रहेगा, लेस देन 16, ठीक है। तो 60 से नीचे रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ। तो आप मैंने सारी प्रक्रिया आपको बता दी मैंने, और ये भी बता दिया रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट आपका दिसंबर सब कुछ ठीक रहा और ये सब कहानी निपट गई तो दिसंबर लास्ट तक या मिड जनवरी तक आएगा, ठीक है साथियों। और एक और बात बता दूं आपको, जो लोग कहते हैं कि भर्ती रद्द होगी, साथियों ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये आप बात मान के चल लो। इससे ज़्यादा धांधली तो तुम्हारे एसआई में हुई थी, तो एसआई का कुछ नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। सरकार जो चाहती है वो करती है, आप मान लो इस चीज़ को। क्योंकि बीडीओ की भर्ती सिर्फ इसलिए री एग्ज़ाम हो रहा है कि उसमें बहुत समस्या हो गई थी, इसलिए इसमें तो जो है ये बस संदिग्ध वाली स्थिति तो है, इसमें कोई साक्षी नहीं प्रस्तुत कर पाया। जब से रिट पड़ जाती, जब से इतने महीने बीच में गैप हो गया, अगर आप रिट डालते तो इसमें कुछ ना कुछ होता ना, तो किसी ने रिट ही नहीं डाली, तब से रिट डालते अगर कैंसिल करानी थी तो बहुत पहले रिट पड़ जानी चाहिए थी इस चीज़ की। तो साथियों मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, चाहे भर्ती कैंसिल हो या ना हो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रीज़न ये है कि सही बात आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, बस इतना ही मेरा मकसद है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।